हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 1 जो हमारा है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंक्रीट का, क्योंकि हम लोग सर पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो सर अगर हम बात करते हैं कंक्रीट का, तो ये जो कंक्रीट है सर वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बना है। जैसे आपको पता ही है कि वो मटेरियल कौन कौन सा था सर। तो सर सबसे पहले हमारे पास रहता है सर सीमेंट। सबसे पहला जो हमारे पास मटेरियल रहता है सर वो क्या रहता है सर, सीमेंट। सीमेंट के बाद हमारे पास क्या रहता है सर, सीमेंट के बाद हमारे पास रहता है सर एग्रीगेट। एग्रीगेट रहता है सर दो तरह का, एक को बोल देते हैं फाइन एग्रीगेट और दूसरे को बोल देते हैं सर कोर्स एग्रीगेट। दूसरे को क्या बोल देते हैं सर, कोर्स एग्रीगेट। तो सर जो हमारे पास कंक्रीट है उसमें सबसे पहला सर रहेगा सीमेंट, दूसरा हमारे पास रहेगा सर फाइन एग्रीगेट, तीसरा हमारे पास रहेगा सर कोर्स एग्रीगेट, चौथा हमारे पास रहता है सर वाटर। चौथा क्या रहता है सर, वाटर रहता है। अगर हम कंक्रीट का बात करें तो सर कंक्रीट में जो बल्कीनेस लेकर के आता है, जो भारीपन लेकर के आता है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है, वो क्या रहता है सर, वो रहता है एग्रीगेट। आप यहां से भी देख सकते हो कि अगर कोर्स एग्रीगेट का जनरली बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 50% रहता है। अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है सर, 50% रहता है। अगर सर फाइन एग्रीगेट का बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 30% रहता है। और इन दोनों को सर जब कंबाइन हम लोग कर लें तो आप क्या देखिएगा कि सर जो आपके पास एग्रीगेट है अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। तो 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो रहता है, 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो भी हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं सर, उस कंक्रीट का 80% जो वॉल्यूम रहेगा, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम रहेगा, वो कौन ऑक्युपाई करेगा सर, वो ऑक्युपाई करेगा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट मिलकर के, मतलब सर एग्रीगेट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि विच मटेरियल प्रोवाइड्स द बल्कीनेस इन द कंक्रीट। कंक्रीट में बल्कीनेस, भारीपन लेकर के कौन सा मटेरियल आता है, तो वो आपके पास हो जाएगा एग्रीगेट। और एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट भी और फाइन एग्रीगेट दोनों को कंबाइन कर देंगे तब। और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में भी ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट रहता है सर, तो कोर्स एग्रीगेट प्रेजेंट रहता है। तो सर कोर्स एग्रीगेट सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 50% हमारा प्रेजेंट रहता है। और बाकी दोनों को जब मिला दिया जाए, एग्रीगेट का बात करें तो एग्रीगेट सर अप्रोक्सीमेटली 80% बाई वॉल्यूम हमारा प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है सर वो आ जाता है सीमेंट। अप्रोक्सीमेटली 15% हमारे पास प्रेजेंट रहता है सर, अप्रोक्सीमेटली 15%। और वाटर जो रहता है सर 5%। तो जब आप रफ आइडिया लीजिएगा तो 18, 15, 95 और 5 100, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 20% ये चीज रेशियो में आ गया। हाँ, अगर आपके पास एडमिक्सचर प्रेजेंट है तो इसी के रेशियो को कुछ हम लोग एडजस्ट करके एडमिक्सचर भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर जो हमारे पास कंक्रीट है वो कंक्रीट है क्या सर, तो कंक्रीट सर हमारे पास मिक्सचर होता है। किस किस चीज का मिक्सचर होता है सर, तो कंक्रीट सर हमारे पास मिक्सचर होता है किसका किसका, तो सर हमारे पास सीमेंट। हम लोग लिख सकते हैं सर कि कंक्रीट, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 तब वहां पर डिफिनेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप लिख सकते हो क्या कि सर कंक्रीट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। ऑल्सो इट हैव सम परसेंटेज ऑफ एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड। तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग इसमें एडमिक्सचर भी ऐड कर देंगे। अदरवाइज कंक्रीट हमारा मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का और वाटर का। तो ये हमारे पास हो गया कंक्रीट, जिसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे ज्यादा जो बल्कीनेस लेकर के आता है वो लेकर के आता है कोर्स एग्रीगेट। तो ये हमारे पास सिलेबस का एक बेसिक्स आइडिया लग गया कि जो हमारा टॉपिक का नाम था कंक्रीट, वो कंक्रीट हमारे पास क्या है। अब हम लोग आ जाएंगे यूनिट नंबर 1 पे, जहां पे हमको पढ़ना है किसके बारे में, तो पढ़ना है सीमेंट के बारे में। तो अगर हम आपके सिलेबस का बात करें तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यही आपके पास यूनिट 1 का सिलेबस है, जहां पे आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले सीमेंट के बारे में। सीमेंट में भी सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी। और इस फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है, तो सर आपको पढ़ना है फाइननेस क्या होगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होगा, सेटिंग टाइम क्या होगा, सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा और साउंडनेस क्या होगा। अब जो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, दूसरा बार टेस्टिंग में इन सबका टेस्ट पढ़ना है। अगर फाइननेस पढ़ा है तो फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी पढ़ा है कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम पढ़ा है सेटिंग टाइम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस पढ़ा है साउंडनेस टेस्ट। और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है कि सर हम लोग सीमेंट को कैसे स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्टोरेज ऑफ सीमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, कि अगर आप सीमेंट को सही से नहीं स्टोर करते हो तो उसके प्रॉपर्टी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज आपको पढ़ना है।
उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीमेंट, अलग अलग टाइप के बारे में, और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा एज पर आईएस कोड। जो भी आईएस स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, और उसका हम लोग क्या क्या फील्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन सब के बारे में। और उसमें कौन कौन सा टाइप हो जाएगा, तो ओपीसी हो जाएगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अलग अलग ग्रेड का, 33, 43, 53 ग्रेड का। उसके बाद आपको पढ़ लेना है इसमें पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, पीपीसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपके पास आरएचसी के बारे में पढ़ना है, एलएचसी के बारे में पढ़ना है, हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में पढ़ना है, एसआरसी के बारे में पढ़ना है, व्हाइट सीमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये अलग अलग टाइप के सीमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है यूनिट 1 का। तो हम अब आप लोग को सबसे पहले जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वो पढ़ाना ये स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट हमारे पास क्या है। उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर आखिर हमारे पास सीमेंट जो होता है वो सीमेंट होता क्या है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का मटेरियल है, यही ग्रेइश मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीमेंट बोल देते हैं। और शायद ही आप में से कोई ऐसे होंगे जो सीमेंट को नहीं देखे होंगे, क्योंकि सबने देखा है घर बनते हुए, सबने देखा है किसी ना किसी चीज को बनते हुए। तो उस कंस्ट्रक्शन में सर सीमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो सीमेंट तो आप सबने देखा होगा। तो जो चीज को अभी तक आप देखते आ रहे थे, अब उसी चीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि सर सीमेंट होता क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, इसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सर सीमेंट हमारे पास होता क्या है। तो सीमेंट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर सीमेंट इज ए मटेरियल। सीमेंट आपके पास एक मटेरियल है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होता है, कोहेसिव भी और एडहेसिव भी। तो हमने क्या देखा कि सर सीमेंट इज ए मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी भी होता है और एडहेसिव प्रॉपर्टी भी होता है। कब, जब उसमें आप वाटर ऐड करोगे तब। कब लिखा गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में। तो सीमेंट आपके पास क्या हो गया कि सर सीमेंट हमारे पास एक मटेरियल हो गया, वो मटेरियल जिसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है। कोहेसिव मतलब क्या हो गया कि सर अपने साथ उसका जुड़ जाना। तो अगर आप सीमेंट के बोरा के ऊपर पानी डाल करके छोड़ दीजिएगा, तब आप क्या देखिएगा कि सीमेंट आपका पत्थर बन गया। क्यों पत्थर बन गया कि सर सीमेंट के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होता था। जैसे ही आप उसमें वाटर ऐड करोगे, तो वाटर ऐड करने के कारण सीमेंट के अंदर का जो कोहेसिव प्रॉपर्टी है वो उसको पत्थर बना देता है। तो वही हमने देखा कि सर सीमेंट के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है, जो उसमें जैसे आप पानी डालेगा तो अपने आप सर वो बॉन्ड बना लेगा। और दूसरा आपने देखा होगा कि सर सीमेंट के अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है। एडहेसिव मतलब क्या कि सर जो सीमेंट है वो किसको किसको जोड़ेगा सर, तो सीमेंट जो है वो सैंड को, वो आपके पास एग्रीगेट को, और मतलब ये मोटार बन गया सर। और मोटार के साथ साथ आप क्या कर दे रहे हो कि सर इसमें आप ब्रिक जोड़ना है तो ब्रिक को जोड़ देगा, रिइंफोर्समेंट है तो रिइंफोर्समेंट को जोड़ देगा। तो अलग अलग मटेरियल को भी जोड़ रहा है। तो अलग अलग मटेरियल को जोड़ना उसको कहते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो सीमेंट के अंदर आपके पास एडहेसिव प्रॉपर्टी भी देखने को मिलता है और कोहेसिव प्रॉपर्टी भी देखने को मिलता है। कब, जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो तब, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वही लिखा गया है कि सीमेंट हैज द कोहेसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एडहेसिव प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आपका सीमेंट का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग सीमेंट के बारे में ना कुछ कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो की पॉइंट है उसमें आपको ये याद रखना है कि सर जो इंडिया है ना वो चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का, और बहुत जल्द ही सीमेंट में ये नंबर 1 आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे कि सर इंडिया है द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट आफ्टर द चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है सर सीमेंट के उत्पादन करने में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वो क्या याद रखना है, तो वो ये याद रखना है कि सर स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है सर, वो होता है कितना, तो वो होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है, तो इसको हम लोग ना एक अलग पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सर जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है सीमेंट का, क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ये कितना होता है सर, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो हो जाता है सर वो हो जाता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेंसिटी आ गया। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट।
तो एक बैग ऑफ सीमेंट का जो मास होता है वो हो जाता है 50 केजी। तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो है वो कितना होगा, ये चीज भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें सर, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से हमको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि सर अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। और मास कितना है सीमेंट के वन बैग का, तो सर मास हमारे पास है 50 केजी, और सर जो डेंसिटी है वो कितना है सर, तो वो है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये है सर आपके पास केजी में, ये आपके पास है केजी पर मीटर क्यूब में। तो यहाँ से सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू कितना बच जाएगा, तो 5/144 मीटर क्यूब। अब यहाँ से सर अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। तो अगर 144 से 5 को डिवाइड करेंगे पॉइंट तो जीरो, फिर जीरो तो एक और जीरो। यहाँ पे कितना टाइम्स लगा सकते हैं हम लोग, 3 टाइम्स लगाइए। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, और 3 और 1 4। वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 6, ये आ गया 0। फिर हम लोग कितना लगा देंगे, 5 टाइम्स लगा देंगे। तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और कितना आ जाएगा सर 20 और 2 22, 5 और कितना आ जाएगा 7। मतलब यहाँ पे 4 ही लगाइएगा, तो इसके बाद जो टर्म आएगा वो 5 से ज़्यादा आता है, इसीलिए हम लोग इसको 5 लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या रखना है कि सर जो डेंसिटी होता है सीमेंट का वो 0.0347 होता है, इतना मीटर क्यूब होता है। 0.034, इसके बाद 7 आता है तो इसको हम लोग 0.0347 बोल देते हैं, इतना मीटर क्यूब होता है। बट आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, वो ऐसे पूछ दिया जाएगा कि आप बता दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट लीटर में कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट लीटर में कितना होगा। तो वॉल्यूम आपसे पूछ दिया जाएगा लीटर में। तो आपको पता है, क्या पता है कि सर 1 मीटर क्यूब जो हमारे पास होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है सर, तो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 34.7 लीटर, या इसी चीज को अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल देते हैं कितना, 35 लीटर। तो आपको कहीं कहीं पे ये वैल्यू लिखा हुआ मिल जाएगा, या कहीं कहीं पे ये वैल्यू, या इसी को हम लोग 0.035 मीटर क्यूब भी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं पे वॉल्यूम आपके पास ये दिखा हुआ मिल जाएगा, या कहीं कहीं पे वॉल्यूम ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है। क्या क्या बन के आ सकता है, तो सबसे पहला ये बन के आ सकता है कि सर जो हमारा स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है सीमेंट का, वो स्टैंडर्ड डेंसिटी क्या होता है, तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब। आपसे पूछा जा सकता है कि मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 केजी। तो यहाँ से आपसे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट भी पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होता है सर वन बैग का वो मीटर क्यूब में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0.347 मीटर क्यूब, या फिर सर 0.035 मीटर क्यूब। उसी चीज को अगर लीटर में बदल दें तो 34.7 लीटर, या अप्रोक्सीमेटली 35 लीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। यही चीज यहाँ पे आपके पास लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है कि सर जो वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट होता है वो 0.0347 मीटर क्यूब होता है। यही चीज अभी कैसे आता है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सर सीमेंट के बारे में बस बहुत बेसिक सा चीज, आज जो मोस्टली जो हमने पढ़ा वो बस यही पढ़ा कि सिलेबस हमारे पास क्या है, उसमें कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट में बल्कीनेस जो लेकर के आता है वो हमारे पास कौन लेकर के आता है, तो एग्रीगेट, एग्रीगेट में भी कोर्स एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट 80%, उसमें कोर्स एग्रीगेट 50%, फाइन एग्रीगेट 30%, सीमेंट अप्रोक्सीमेटली 15% और वाटर 5%। उसके बाद हमने देख लिया कि सिलेबस क्या है, उसके बाद हमने देख लिया सीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सीमेंट का। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सीमेंट का, उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो जहां पे भी रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।